सेक्रेटरी और तेलंगाना के सीनियर लीडर्स जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर है वो सभी तेलंगाना तीसरी मीटिंग हुई है। जो मुरलीधरन जी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हमारे सेक्रेटरी और तेलंगाना के सीनियर लीडर्स जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर है वो सभी आज उपस्थित थे। और पहले हमें जो भी एप्लीकेशंस आए हुए हैं, जो भी पीसीसी और से रिकमेंडेशन की है जो नेताओं ने, उनको सबसे पहले हमने उसके ऊपर ध्यान दिया है। उसके बारे में चर्चा हुई है, कौन कौन से प्रपोजल आए हैं। बाकी यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, बाकी की इनकी तरफ से भी जो भी प्रस्ताव आए थे उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। और एक साथ सभी को हमने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी वर्ग को हम उम्मीदवारी देने के लिए किस तरीके से आगे जाना चाहिए। ओबीसी रहो, उसमें एससी एसटी का तो कोटा है ही उसमें, लेकिन महिलाओं को और बाकी सभी वर्ग को किस तरीके से हम उम्मीदवारी दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए हमने आज चर्चा की है। तो मैं समझता हूँ कि जल्द ही पहले लिस्ट के लिए हम सीईसी के सामने जाएंगे और सीईसी जब फाइनल करेंगी फर्स्ट लिस्ट, तब सीईसी ही अनाउंस करेंगी। ये कोई स्क्रीनिंग कमेटी अनाउंस नहीं करती रहती है, लेकिन बाकी भी स्टेट है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है हमारे साथ, तो उनका भी कब सीईसी होती है, उनकी कब डिक्लेयर होती है, उसी वक्त आगे पीछे कुछ 1-2-3 दिन आगे पीछे होगा, लेकिन जल्द से जल्द हम लिस्ट फाइनल करेंगे, सीईसी फाइनल करेंगे और सीईसी ही वो लिस्ट अप्रूवल करके उनको मान्यता देके उसके बाद डिक्लेयर होंगी सीईसी की। सर, बस यात्रा के बाद होगा सर, ये बस यात्रा के बाद होगा ये लिस्ट, बस यात्रा के बाद होगा लिस्ट, 50% लोग का बस यात्रा के बाद होगा क्या? लोग हमने लिस्ट रिलीज करेंगे, दो विडता रहेगा उसमें हमने रिलीज करेंगे, ऐसा समझ में ऐसा हो चुका। नहीं देखो कितनी देखो बात ऐसी रहती है कि जो भी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जो पॉलिसी रहती है कुछ उसकी डिस्कस होता है, जो भी कम्युनिटी वाइज अलग अलग तरफ से जो आई है, तो उसके बाद हमने तय किया कि फर्स्ट लिस्ट जल्द से जल्द करना चाहिए। और वो लिस्ट का पूरी करने के लिए ये नहीं आप बता सकते कि कितनी लिस्ट हम पहले अनाउंस करेंगे, क्योंकि ये तो हर दिन जब भी हम बैठते हैं तो उसके ऊपर चर्चा होती है, उसको नाम जोड़े जाते हैं, वो कम ज़्यादा हो सकती है लिस्ट, लेकिन फर्स्ट लिस्ट हम जल्दी ही सीईसी के सामने लेके जाएंगे। सर कब तक ऐसा टाइम? देखिए टाइम की बात जो है ना, देखिए आप लास्ट अथॉरिटी जो है वो सीईसी है। सीईसी में जब तक पूरी उसको मान्यता नहीं मिलती लिस्ट को, तब तक वो अनाउंस नहीं होती है ना उनके अप्रूवल के बगैर। तो अप्रूवल जल्द का करने की कोशिश हमारी है, जल्द पहले फर्स्ट लिस्ट हो जानी चाहिए। सर राजस्थान मंत्रियों को उतारने वाले चुनावी मैदान में आप लोगों का ऐसे कोई स्ट्रैटेजी है? देखिए हम जो भी उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं वहाँ से उनको उम्मीदवारी देने का प्रयास है। उसी साथ साथ सभी वर्ग को भी उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ये स्क्रीनिंग कमेटी की राह है, वही हम सोच सीईसी के सामने रखें। अगले मीटिंग कब है सर? क्योंकि सेकंड मीटिंग खत्म हो गया, अगले मीटिंग कब है सर? एग्जैक्ट डेट देखिए, जब अभी जो सीईसी की कब मीटिंग होंगी उसके आधार पे हमें लिस्ट ले जानी है उनके सामने, तो सीईसी के बारे में हम चर्चा करेंगे हाईकमांड से। आज कितना सीईसी कब होंगी
उस वक्त उसके पहले हम स्क्रीनिंग कमेटी एक हो सकती है और उसके बाद सीईसी के सामने सर आज first कितना list ले सीट्स जाएंगे। कितना परसेंट सीट्स फाइनल किया? 70% और 80%? परसेंटेज देखो, जब बैठते हैं तो कुछ चर्चा होती है, ऐसे कोई इतना ये इतने ही फाइनल करना है, यही फाइनल करना है, ऐसा नहीं है। सभी उसमें किस तरीके से हम सबको प्रतिनिधित्व दे सकते हैं उसके बारे में काफी चर्चा सर हुई लेट है। की वजह से अब कैंपेन में पीछे हो रहे हैं ना? देखिए ऐसा नहीं है, ये बीआरएस का वहाँ पे तो ऐसा है कि वही लिस्ट तैयार करते हैं, वही डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का कांग्रेस में आप लगातार देखते हैं कि स्टेट लेवल की कमेटी बैठती है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी होती है, उसके बाद सीईसी होती है। ये सिस्टम नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। उनकी पार्टी तो बीआरएस आपको आप जानते हैं कि वो तो खुद चलाते हैं, उनके घर के लोग चलाते हैं, मन चाहे जिसको देना है उसको दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी को मानती है और उसी तहत सिलेक्शन। सर कैडर की एक आंदोलन भी है, पहली एक कंटेस्ट कैंडिडेट है उसका लिस्ट भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तीसरी बात है दो कंटेस्ट है, उन लोग का अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ, उसमें एक नंबर भी फाइनल नहीं हुआ। ये कब तक अरेंज ये आपको कैसा मालूम? 2-1 फाइनल हुई है, 1 फाइनल हुआ, ये बातें जो चलती है ना, तो सर कर्नाटक में प्रेस के लिए ठीक है, लेकिन अभी तक कोई हमारी लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। जब तक सीईसी का अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक कोई लिस्ट फाइनल नहीं होती है, लेकिन हम जल्द से जल्द फर्स्ट लिस्ट निकालने के लिए हमारी कोशिश रहेंगी सीईसी के सामने ले जाने के लिए। इसका मतलब क्या है? फेज्ड मैनर से आपको लिस्ट रिलीज करेगा, एक दफा नहीं करेगा? देखिए एक बात स्पष्ट है कि जैसे ही हमारे जैसे सीईसी उन्होंने कहा कि कल ही आ जाइए, हम मीटिंग बैठने के लिए तैयार है, तो हम जल्दी भी हो जाएंगे। ये पहली लिस्ट, बाद में दूसरी लिस्ट पीछे भी हो सकती है। अगर थोड़ा लेट हुआ, स्क्रीनिंग कमेटी को और 1-2 मीटिंग लेने के लिए चांस मिला तो हो सकता है कंप्लीट भी लिस्ट हो जाए, लेकिन ये कब करना है अनाउंस, उसके बारे में सीईसी सर लेकिन तेलंगाना में बीजेपी काफी वो स्टूडेंट्स का कुछ धरना हो चुका है सर इधर, उसका कोई स्टूडेंट्स जेएसी वाला सर उसी में और एक बात है सर, issue आप take up बीसी करेगा लोग भी सर। जो भी बीसी कैंडिडेट्स है उसका निनादार है बीसी को 34 सीट्स मिलना चाहिए, क्योंकि उदयपुर डिक्लेरेशन में तो बात भी कहाँ बोल के क्या बोलना चाहते हैं सर? देखिए हम लागू होगा नहीं होगा? बीसी को ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारी देंगे, ये पहले कहा। वो स्टूडेंट्स का धरना दे चुका है इधर। नहीं बस देखिए, सभी स्टूडेंट कांग्रेस को चाहते हैं तो कांग्रेस की पॉलिसी अच्छी तरीके से लागू हो। ये अगर कुछ स्टूडेंट ने कहा तो गैर क्या है उसमें? हम तो हमारी तरह वही है, कोशिश भी वही है, तो उसमें कोई गैर नहीं है। जो वो डिमांड जो की है उन्होंने, वो गलत नहीं है, क्योंकि हमने अगर रेजोल्यूशन पास किया है तो कोशिश कांग्रेस पार्टी की वही होती है कि वो उसको पूरा करे। उदयपुर डिक्लेरेशन एप्लीकेबल करेगा सर? सर मगर पार्टी का कैडर आंदोलन में